स्वागत है दोस्तों आपका आर2 स्टडी टीम पर। आज का टॉपिक है DCA सेकंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स की यूनिट 5 करवाऊंगी दोस्तों। और ये 1 से लेके यूनिट 4 तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर। आज का टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इंटरनेट, ये तो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ठीक है। इस सब्जेक्ट की 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट का टॉपिक का नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे आज की यूनिट में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। ये यूनिट 5 है, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। आगे दिया गया है, यह इंटरनेट पर बिजनेस है। इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज और थिंग्स की बिक्री और खरीद को ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सरल से सरल शब्दों में लेकर आए आपके लिए, जल्दी से याद हो जाएगा दोस्तों। इसको 2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक के रूप में डेटा या 2 से अधिक पार्टियों के बीच ट्रांसफ़र होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग ई कॉमर्स को टाइम और दूरी के बिना वस्तु और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, ठीक है। ये आगे दिया गया है, इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय उदाहरण में से एक है। ई कॉमर्स के उदाहरण: ऑनलाइन शॉपिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन लिंकिंग, ऑनलाइन बिलिंग, ठीक है। आप ये अच्छे से कर लेना है। और आपको इसको, ये ई कॉमर्स के उदाहरण हैं की विशेषताएं। ई कॉमर्स के कौन कौन से फीचर्स हैं? एक्सेस, इंटरनेट आज देश के कोने कोने में फैला हुआ है और इसकी हेल्प से आप कहीं पर भी और कहीं भी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। और सेकंड है, अब आता है भ्रष्टाचार, करप्शन। यदि आप दुकानदारों से कुछ खरीदते हैं तो कई बार आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स की दुनिया में आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। यदि आपके साथ ऐसा होता भी है तो आप आसानी से ऐसे सेलर की रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिटेल। ऑनलाइन प्रोडक्ट पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका प्रोसेसर, मेमोरी, मॉडल, डेटा को प्रोटेक्ट आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ये आपकी हो चुकी हैं ई कॉमर्स की विशेषताएं हो चुकी हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, ई कॉमर्स का यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार कर सकता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड को बेहतर करता है। ब्रांड यानी छवि को बेहतर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कस्टमर सर्विसेज प्रदान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस प्रोसेसर को सरल बनाने और उन्हें तेज़ व कुशल बनाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स पेपर का काम बहुत कम कर देता है। कर लेना यहाँ पे, कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में वृद्धि की जाती है। ये उत्पादन में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट की लागत कम करने में मदद करता है, इसलिए कम समृद्ध लोग ही खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कस्टमर को सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट को मौका देता है। आगे है, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्केट में बिजनेस एक्टिविटी की डिमांड को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे इंटर प्रोडक्ट खरीदने, यहाँ पे खरीदने कर लेना है, खरीदने तथा बेचने का सर्विस के लिए ग्लोबल मार्केट में एक्सेस करने का आसान तरीका है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस में व्यक्तिगत रूप से
24/7 के रूप में मार्केट में एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। ये आपके हो चुके हैं एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट नंबर पे है ई कॉमर्स ग्लोबल रूप से आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है, अतः ग्लोबल रूप से व्यापारियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स को यूज़र को समझने में असफलता होती है कि वह ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करे। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का यूज़ मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। आज भी इंटरनेट कभी व्यक्तियों तथा छोटे छोटे व्यक्तियों की पहुंच से दूर है, इसके कारण नॉलेज का अभाव होता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स में प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी कॉल्स या ईमेल की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी बड़ा खर्चा देती है। ये इसके 4 डिसएडवांटेज हो चुके हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स। नंबर 1, इंटरनेट बैंकिंग। आज के समय में बैंकिंग का काम बहुत सरल हो गया है। इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। कर लेना है। आगे दिया गया है, पहले कस्टमर के लिए बैंकिंग करना इतना सरल नहीं होता था। अपने अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता था जिस शाखा में उसका अकाउंट था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंक का यूज़ करने से उसे अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वह अपने अकाउंट की डिटेल इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर में देख लेता है। ठीक है। अब आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग भी ई कॉमर्स की मुख्य टेक्नोलॉजी है। ई शॉपिंग के माध्यम से हम घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर हमें पहले कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था तो उसके लिए मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉप पर जाना होता था, इससे टाइम वेस्ट हो जाता था। अब आता ई बिजनेस। ई बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के माध्यम से भी जाना जाता है। यह भी ई कॉमर्स का ही रूप है। रूप लिख लेना है यहाँ पे, ई कॉमर्स का ही रूप है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर किए जाने वाले बिजनेस को कहते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। नेक्स्ट है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है। अब आता है ई ऑक्शन। ई कॉमर्स की मेन टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है ई ऑक्शन। इसके द्वारा टेक्नोलॉजी रूप से नीलामी की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है ई लर्निंग। ई कॉमर्स का यूज़ केवल शॉपिंग, बिजनेस, फिर बैंकिंग के क्षेत्र में ही नहीं किया जाता है, इसका यूज एजुकेशन में भी किया जाता है। आगे आता है जिसे हम ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक आदि की पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रकार। B2B ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। दो बिजनेसमैन के बीच किए गए लेन देन से संबंधित, जैसे अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती है और यदि किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर बेचती है तो उसे B2B के अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट B2C ई कॉमर्स। इसमें लेन देन B2C के बीच होता है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ई कॉमर्स होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ई कॉमर्स है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी कस्टमर सीधी वस्तुएं खरीदता है। अब आता है C2B ई कॉमर्स। यह लेन देन B2C के अपोजिट है, जिसमें लेन देन कस्टमर और बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक कस्टमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्टमेंट देता है
और कोई कंपनी उसके लिए वेबसाइट बनाने के लिए ऑफ़र करती है। नेक्स्ट है C2C ई कॉमर्स। C2C दो कस्टमर के बीच लेन देन होता है। इसमें दो कस्टमर के द्वारा आपस में कुछ खरीदा या बेचा जाता है, जैसे कि, ठीक है। अब आता है B2G ई कॉमर्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। और C2G ये IT ट्रेंड्स में पढ़ा था, इसका मतलब है सिटीजन टू गवर्नमेंट। अब आता है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ये आगे दिया गया है उदाहरण। अब आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट, इसको भी पढ़ लेना है आपको। ई कॉमर्स साइट इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट का यूज़ करती है। जब आप कोई सामान या सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करके पेमेंट करते हैं। कैश या चेक का यूज़ किए बिना पेमेंट के इस तरीके को ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स सिस्टम के विभिन्न प्रकार हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड। इसका यूज़ करना सरल होता है। क्रेडिट कार्ड छोटा प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसे एक खाते के साथ एक नंबर जुड़ा होता है। इसमें एक चुंबकीय बार भी लगी होती है। इसका यूज़ कार्ड रीडर के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। जब कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदता है तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक कस्टमर की ओर से पेमेंट करता है और कस्टमर के पास एक निश्चित समय अवधि होती है जिसके बाद वह क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स माध्यम है जो कस्टमर अपनी फाइनेंशियल लिमिट के अंदर ऑनलाइन खर्च करना चाहता है, वह अपनी डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पसंद करता है। डेबिट कार्ड के साथ कस्टमर केवल उस पैसे से खरीदे गए सामान का पेमेंट कर सकता है जो उसके बैंक खाते में पहले से उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है ई वॉलेट। यह एक प्रीपेड अकाउंट है जो कस्टमर को एक सुरक्षित वातावरण में कई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता स्टोर करने की अनुमति देता है। यह पेमेंट करते समय हर बार अकाउंट की इंफॉर्मेशन को समाप्त करता है। ठीक है, आगे आता है एक बार जब कस्टमर रजिस्टर हो जाता है तो वह ई वॉलेट प्रोफाइल बनाता है और तेज़ी से पेमेंट कर सकता है। और आगे दिया गया है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो डिटेल में। ई मनी, ई नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, EFT, स्मार्ट कार्ड, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, भीम, ठीक है, UPI। आप इन सभी का भी अच्छे से वर्णन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।